हरे कृष्णा। तो आज हम गाय के महत्व के विषय में हम जानेंगे कि गाय का क्या महत्व है। वैसे हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत विस्तार से गाय के महत्व के विषय में लिखा है। अगर गाय के ऊपर अगर कथा की जाए तो पूरे 7 दिन तक मात्र गाय के ऊपर कथा हो सकती है। ये गाय हमारे लिए इतनी महत्व है। आज संसार में लोग गाय का कत्ल कर रहे हैं। गाय का दिन प्रतिदिन उसका वध किया जाता है। गाय हमारे संसार से कम होती जा रही है और इस गाय की रक्षा करना सभी का धर्म है। मात्र मनुष्य, जो मनुष्य कहलाने के जो लायक है कि मैं मनुष्य हूँ, उस मनुष्य का कर्तव्य है कि गाय की रक्षा की जाए। गाय इस सारे संसार की माता है। हमारे वेद कहते हैं कि गाय के अंदर सारे देवताओं का वास होता है, सभी देवताओं का, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इस अपनी गाय माता के अंदर। लेकिन आज इतनी विपरीत परिस्थिति है कि ट्रक भर भर की गाय की बिक्री होती है और उसको कत्ल खाने में भेज दिया जाता है और उनकी हत्या होती है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर इस संसार में शांति लानी है, अमन लाना है, तो विश्व शांति यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस संसार में विश्व शांति लानी है तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय का दूध, घी, दही, इस सारे वस्तुओं का हमें सेवन करना चाहिए। आज गायों का कत्ल इसलिए हो रहा है कि ये गाय का दूध कोई पी नहीं रहा है। हमारे अपने हिंदू भाई भी अपने घर पर गाय रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन लोगों को पूछा जाए कि भाई आप हमारी अपनी देशी गाय जो भगवान श्री कृष्ण जो चराने जाते थे, उस गाय को आप क्यों नहीं रखते हो, तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये गाय दूध बहुत कम देती है और उसका घास चारा ये सब महंगा पड़ता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते, हमारे इतने हिंदू धर्म में लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि हमारे इस देशी गाय की सेवा करने से, इसकी पूजा करने से हमारे घर में जितने भी कष्ट है, दुख है, पितरों के द्वारा मिलता हुआ दुख है, अन्य देवी देवताओं के द्वारा जो दुख हमें मिल रहा है, वो सब दूर हो जाते हैं। और हमारे वेदों में यहाँ तक लिखा है कि जिसके घर के आंगन में अगर देशी गाय, तुलसी का क्यारा अगर ये होता है तो वहाँ यमराज के दूत, कहते हैं ना कि यमदूत इस संसार में घूमते रहते हैं।
तो जिसके घर के सामने गाय और तुलसी का क्यारा होता है तो उसके घर के सामने यमदूत फरकते भी नहीं है। तो गाय का बहुत ही महत्व है, हमारी माता है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, उस श्लोक में कहते हैं कि गावो वितन्वते यज्ञम गावो विश्वस्य मातरः। अर्थात गायों से यज्ञों का विस्तार होता है। जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में अपने इस गाय का शुद्ध घी चाहिए। गाय का जो गोबर होता है, उसके बनाए हुए जो छाने होते हैं, उस यज्ञ में उसका उपयोग किया जाता है। तो गायों से यज्ञ का विस्तार होता है। और गावो विश्वस्य मातरः, ये गाय है जो पूरे विश्व की माता है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म की माता है, नहीं, सभी धर्मों की। जो लोग इसे काट कर खाते हैं उनके लिए भी ये गाय उनकी माता है। तो जो लोग काट कर खाते हैं उनको ये सोचना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हम हमारी माता को काट कर खाते हैं, भयंकर पाप होता है। शक्रुन मूत्रम परम तामस, शक्रुन मूत्रम परम तासाम लक्ष्मी नाशनम स्मृतम। अर्थात गोमूत्र, देसी गाय का जो गोमूत्र होता है बहुत ही पवित्र होता है। उसका सेवन करने से हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारी है जो इस होम्योपैथिक दवाई से नहीं मिटती है। वो सारी बीमारियां गौमूत्र का सेवन करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है पेट में, अगर वो नित्य गौमूत्र का सेवन करे तो कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में वो कैंसर जड़ से नाबूद हो जाता है। और गोबर जो कहा है उसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। बताइए, इस पूरा संसार लक्ष्मी के पीछे पड़ा है। तो मुख्य बात ये जानते नहीं है कि गाय के गोबर में भी माता लक्ष्मी जी का वास है। जब सारे देवता गाय के अंदर वास कर रहे थे तो लक्ष्मी माता सबसे पीछे आई थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे इसलिए वो पीछे आई, नहीं, उस संसार को ये बताना चाहते थे माता लक्ष्मी कि इस गाय का कितना महत्व है। तब भगवान विष्णु को पूछा गया कि माता लक्ष्मी ने कि मुझे भी इस गाय में वास करना है तो कहाँ रहूं मैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी कोई जगह ऐसी नहीं है कि आप रह सके, लेकिन एक जगह है जो गोबर का हिस्सा होता है, वो हिस्सा बाकी है। तो उसी हिस्से में माता लक्ष्मी ने अपना वास किया। तो गौ माता बहुत ही इस संसार के लिए, इस समाज के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबको अपने घर के आंगन पर एक एक गाय, विदेशी गाय होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। अगर एक हिंदू अपने घर के आंगन में एक गाय रखे तो गाय कम पड़ेगी और सारी गायों का सेवा हो जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर अपने घर पर गाय नहीं ला सकते हो तो जो गौशाला होती है उस गौशालाओं में हमें हमारा योगदान देना चाहिए। अगर एक हिंदू प्रतिदिन 1 रुपया अपने जेब से निकाले तो एक ही दिन का 100 करोड़ रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू है। 1 रुपया अगर व्यक्ति दिन का निकालता है तो 100 करोड़ रुपया हो जाता है। तो हमारी जितनी भी गौ माता है उनकी अच्छे से सेवा होगी।
उनके लिए दवाई भी पूर्ण रूप से मिलेगी, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो ये सब हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करें। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं ऐसा नहीं कि है कि मैं अपने सब्सक्राइब लेने के लिए, कि लाइक लेने के लिए, कि उसके लिए मैं सब ये कर रहा हूँ, नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे वीडियो आपको जब YouTube पे अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए आपको मेरी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और इस गाय माता के ऊपर में हर प्रतिदिन ऐसे 10 मिनट का मेरा एक वीडियो आएगा कि गाय माता का कितना महत्व है, और वो भी शास्त्र के प्रमाण के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।